आखिरी 15 दिन, ये आखिरी के 15 दिन डिसाइड करेंगे कि आपने जितना 2 साल में पढ़ा है, 6 महीने में पढ़ा है, 1 साल में पढ़ा है, आपको कितना 3rd ऑफ मई को याद रहने वाला है। ये आखिरी के 15 दिन डिसाइड करेंगे कि जितनी भी तुमने नॉलेज गेन करी है वो क्या तुम अप्लाई भी कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। ये आखिरी के 15 दिन है मेरे बच्चों। आखिरी के 15 दिन एक लास्ट ओवर की तरह होते हैं। जैसे एक लास्ट ओवर में लास्ट छक्का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ये आखिरी के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यार आखिरी के 15 दिन तुम लोग बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकते हो, इम्पॉसिबल। नहीं तो जो लोग 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो पागल नहीं है। आखिरी के 15 दिन, लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसको आप रिकलेक्ट करके रिवाइज जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको 3rd ऑफ में चीजें भूले ना और आपको ऐसा फीलिंग ना आए कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ बट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आखिरी के 15 दिन आपकी रिविजन, आपकी रिकैपिचुलेशन एंड आपकी मेंटल स्टेट को 3rd ऑफ मई को बेटर रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होता क्या है कि बेटा हमने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन हम लास्ट में इतना एंग्जाइटी के मोड में आ जाते हैं, इतना पैनिक कर लेते हैं कि आती हुई चीज भी गलत करते हैं। क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है फिर भी नहीं पढ़ रहे, फॉल्स पूछा है फिर भी ट्रू कर रहे हैं, क्वेश्चन में लास्ट के ऑप्शन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, पैनिक में OMR गलत भर दे रहे हैं। ये आखिरी के 15 दिन आपकी छोटी छोटी चीजों को करेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए, 2 कैटेगरी जो मैंने बच्चों को मोटा मोटा डिवाइड किया है। एक जो बच्चे 550 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट में 550 है तो एक्चुअल में आपके वहां पर ज्यादा ही आने के चांसेस बनते हैं। एक जो बच्चे 300, 200, 400, 500 से कम अगर स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या है, देखो यार, अगर तुम्हारा 150, 200, 300 नंबर आ रहा है ना, तो तुम्हारा ओनली वे टू गेट some kind of medical course, आई एम नॉट सेइंग MBBS बट some kind of medical courses, कि यार बायो अच्छे से कर लो, क्योंकि बायो इज समथिंग जो तुमने जरूर एक बार ही पढ़ी होगी, जो तुमको जल्दी समझ आ जाती है। तो बायो अगर अच्छे से कर लो, बायो में तुम अपना टारगेट 300 से ऊपर रखोगे तो यार दिस कैन बी मैनेजेबल। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम कोशिश करो कि वहां के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है उनको ज्यादा करने की कोशिश करो। PYQs जिन टॉपिक से आए हैं उनके कॉन्सेप्ट समझो। देखो, रट्टे मारने से तो कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट चीजें या कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर साल आती हैं, जैसे कुछ आसान चीजें भी होती है जितना मैं समझती हूँ, जैसे मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑल, ये सब थोड़ा आसान है, तो वो आप अभी अभी गैदर कर सकते हो, ठीक है। बाकी फोकस करिए कि आप टेस्ट भी जरूर दे। OMR फिलिंग आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इनफैक्ट इसका एक वीडियो भी आने वाला है कि OMR बेस्ट तरीका भरने का कौन सा होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आता है मोर देन 550 मार्क्स। अब जिनके 550 से ऊपर आ रहे हैं वो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। 500 से ऊपर आ रहे हैं, आप रेट्रोग्रेड रिवीजन करिए, यानी कि आप टेस्ट ज्यादा दीजिए, आप क्वेश्चन ज्यादा करिए, एंड जो क्वेश्चन में फिर तुम्हारा टॉपिक गलत होता है उस टॉपिक को जाकर तुम घर पे रिवाइज करोगे, मतलब दोबारा रिवाइज करोगे। दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेड रिवीजन, ठीक है। अब बायो को मैम मैं स्ट्रॉन्ग कैसे करूं? बायो को बेटा स्ट्रॉन्ग कैसे करने का तरीका है, देखो, कंप्लीट सिलेबस अभी नहीं पढ़ा जा सकता। जिस भी टीचर से तुम पढ़ते हो उसके जो लाइव क्लास चल रही है उसको देखो, उसके जो नोट्स है वही देखो। कोई भी नया टीचर, नया टॉपिक, नई किताब, नया माइंड मैप बिल्कुल भी तुमने टच नहीं करना है। एंड कोशिश करनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैम ने बताए, जैसे मैंने एक सेशन लिया है बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, कोशिश करो कि यार उन टॉपिक्स को तो तुम डेफिनेटली मत छोड़ो, उन टॉपिक से कॉन्सेप्ट तक अंदर घुस जाओ। जैसे C3C साइकिल है, वो ऊपर से करने से नहीं होगा, वो तुम्हें डिटेल में ही जाना पड़ेगा। बायो के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मेरा वीडियो भी है, जस्ट मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को भी 2x पे देख लेंगे। कुछ नहीं किया तो बहुत सारे सवाल तो उस प्लेलिस्ट में से बनने वाले हैं, वो मैंने जस्ट आपके साथ अभी टेलीग्राम पर शेयर किया है। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी, अभी मैं आगे स्कैनर भी दिखाऊंगी। बाकी आपको टेस्ट देने ही देने हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम मेरे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मुझे डीमोटिवेशन होता है, स्टिल बेटा टेस्ट देने से आपको पैटर्न पता चलता है, आप अपने आप को जज कर पाते हैं कि मैं वहां पर कैसे अटेम्प्ट करूंगा, पहले बायो करूंगा, पहले फिजिक्स करूंगा या केमिस्ट्री करूंगा, मैं OMR कैसे भरता हूं। और OMR अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो OMR की प्रैक्टिस आपको करनी है। OMR का एक सैंपल मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दे रही हूँ, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लो। जरूरी नहीं है आपको कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए, आप वो वाला प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए एंड उसको भरने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि गोला भरने में, अब कुछ बच्चे ऐसे भरते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भरते हैं, तो आपको गोला कैसे भरना है ये आना चाहिए, और ये मेरी अगली वीडियो में आने वाला है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी मिस्टेक नोटबुक जो तुमने सालों पहले बनाई थी, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, उसको निकालो, सारी चीजों को लेट करो, सारे एग्जांपल्स एक बार सारे से देख लो, सारे फॉर्मूलाज देख लो, सारे रिएक्शंस देख लो, एंड जो लाइफ चलता जा रहा है उसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। बायो की अगर बात करूं, देखो मैंने तुम्हें बताया बायो मेरा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं दे नो हम किस तरीके से क्रैश कोर्स कर रहे हैं। हम पूरी 12th कर चुके हैं, हम आधी ज्यादा 11th कर चुके हैं, एंड 11th के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हमारे आने वाले हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द महा मैराथन्स, और 3 इंपॉर्टेंट यूनिट मैं 1 हफ्ते में कराने वाली हूँ। पहला सेल वाला यूनिट, देन मॉर्फो एनाटॉमी वाला यूनिट, देन हमारा डाइवर्सिटी वाला यूनिट। आपने सोचा होगा कि मैम ने मॉर्फो एनाटॉमी और ये डाइवर्सिटी लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये टॉपिक याद करने वाले होते, तो
पहले भी कराते तो तुम्हें भूल जाता, वैसे तो बारी बारी देखना होता है। तो हम लास्ट टाइम पे इसको डेफिनेटली देखकर जाएंगे ताकि आपका रिटेंशन जो है वो एटलीस्ट 3 मई तक बना रहे। जिसने नहीं देखा, नीचे पूरी क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक है, एटलीस्ट वो देख लो। मैंने आपको ऑलरेडी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करा दिया, आपका एग्जांपल्स का वीडियो, न्यूमेरिकल्स का वीडियो, सारे साइंटिस्ट का वीडियो आ चुका है। हिडन लाइंस 15 मिनट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ चुके हैं। 10 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें जो जो वीडियो पेंडिंग है वो अगले हफ्ते के अंदर आ जाने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम पे, तो इसमें प्लीज जुड़े रहिए एंड मेक श्योर करें कि बायो में सिर्फ आपको 15 मिनट का सेशन वाला नहीं देखना, आप प्लीज डिटेल को 2x पे देखें, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी को अभी भी मत छोड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये वाला वीडियो आ गया फटाफट से ये देख लिया, ये देख। जिस सीरीज में तुम चल रहे हो ना, जस्ट फॉलो दैट ऑर्डर, आप उसी ऑर्डर को फॉलो करें, आप ऑर्डर मत चेंज करें, घबराएं मत। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप लोग इस समय टेंशन में आके अपना समय मत बर्बाद करें। तो जो सीरीज तुम्हारी चल रही है उसको कंटिन्यू करो, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, एंड अपने माइंड को जितना काम रख सकते हो, जितना स्टेबल रख सकते हो उतना दो। देखो एक टेस्ट, ये जो इस बारी का AIMT है ना, AIMT मैंने स्पेशली देखा है, वेरी गुड नीट क्वालिटी क्वेश्चंस दिस टाइम। तो ये फ्री टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, और इस टेस्ट को हर साल इतने सारे लाखों बच्चे देते हैं और टॉपर्स का इसमें लिस्ट है, चाहे वो कहीं और ऑफलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं, बट वो इस AIMT को जरूर देते हैं बिकॉज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में अंतर होता है। तो इस AIMT का लिंक मैंने नीचे दिया है, इट्स अ फ्री टेस्ट, मेक श्योर दैट यू आर अपीयरिंग इट इन लाइव फॉर्मेट। 2 बजे से 5 बजे तक संडे को होता है, प्लीज इसको मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है जी। यस, बाकी मैं नीचे सारी क्लासेस का लिंक, ये जो आने वाली क्लासेस है इन सब का लिंक मैंने नीचे पिन किया हुआ है। अगर आप मुझे जानते हैं, मुझसे पढ़ा है, तो एक बार बच्चों नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको इस क्रैश कोर्स से क्या बेनिफिट हुआ, ताकि जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख ले एटलीस्ट वो नीचे देख पाए कि मैम के क्रैश कोर्स का फायदा भी है कि नहीं है। आपका जेन्युइन फीडबैक जो भी है वो नीचे मुझे कमेंट से बताइए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक क्लास लगाकर देखो, आप ये कभी ये 3 यूनिट्स भूलोगे नहीं। एक एक एग्जाम्पल तुम्हारे मन में, मेरी क्लास की खासियत ये है यार, मैं कोशिश करती हूँ कि आप क्लास के अंदर आए तो क्लास के अंदर ही लर्न करके जाएं। देयर इज नो होमवर्क के तौर पे मैं आपको डेली पीवाईक्यूज शेयर कर रही हूँ, DBB शेयर कर रही हूँ, नोट्स शेयर कर रही हूँ, आपकी सारी टेलीग्राम पर ये चीजें आती जा रही हैं। एंड कुछ चीजों का हमेशा याद रखिए, कोई नया टॉपिक फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स पर ज्यादा रिलाई नहीं करना है, ठीक है। स्टडी फ्रॉम योर ओल्ड टीचर, स्टडी फ्रॉम योर ओल्ड बुक, स्टडी फ्रॉम योर ओल्ड नोट्स। जो टीचर जहां से पढ़ा रहा है, जिससे तुम पढ़ते हो, बस वही पढ़ना है और कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। एंड अपने आप को प्लीज किसी से कंपेयर मत करिए। हर बंदे का सिचुएशन अलग था, हर बंदा अलग स्कोर करने वाला है, हर बंदे की जर्नी अलग होती है, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के तुम्हारे से ज्यादा नंबर आ रहे हो एंड फ्यूचर में भी आए, दैट इज ओके, बट दैट डजंट मीन कि वो फ्यूचर में तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो आपका जो सक्सेस है ना वो यहाँ पर है, आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर है। तो पहले तुम्हें यहाँ से सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर लूंगा, मैं कुछ अच्छा उखाड़ लूंगा, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मान लो अगर इस पेपर में ऊपर नीचे हुआ, बट मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और होगा क्यों, अभी तो 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आप चाहें तो इधर का उधर कर सकते हैं, अपने 100-200 नंबर तो ऐसे ही बढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से अपनी सारी नॉलेज को समेटेंगे। एंड डू नॉट लुक फॉर योर वीक पॉइंट्स, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें एंड अपने आप को बोले कि येस आई कैन क्रैक इट, लिख के जाए नीचे आई कैन क्रैक इट, बिकॉज यू कैन, आप सच में कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली बेटा इंप्रूवमेंट होगी। अभी से अंडर एस्टिमेट करने लग जाएंगे तो यार जितना आता है ना, मान लो 500 नंबर का भी आता है, 500 की जगह 300 ही आएंगे। लेकिन अगर अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखेंगे तो 500 की जगह वो 550, 520, 530 जरूर बढ़ेगा, ठीक है। एंड मार्क्स पे थोड़ा मान लीजिए अगर हमारे AIMT में मॉक टेस्ट में थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, उस पर इतना फोकस मत करें। डू नॉट जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस कि मेरे 300 नंबर आ रहे हैं तो टेस्ट में भी 300 आएंगे। आप बस उसमें जो वीक एरियाज है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको एनालाइज करके उसके टॉपिक को रिवाइज करें। आपने अगर टेस्ट के टॉपिक रिवाइज कर लेना बेटा, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो वहीं पे हो जाते हैं। मान लो किसी को नहीं पता कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो तुम्हारे ऑप्शन गलत है वो टॉपिक निकालो, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे। तो प्लीज इन चीजों पर फोकस करें। एंड माय लास्ट सजेशन इज कि तुम्हें अगर डर लग रहा है, मुझे पता है यार तुम्हें डर लग रहा है, बट मेक योर ड्रीम सो मच बिगर देन योर फियर। आपने सपना बेटा देखा था, बट उस सपने को अगर जीना है, डर से आगे बढ़ना है, तो अपने डर को बेटा पीछे छोड़ना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप प्लीज इस सिचुएशन में आकर पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे और वीडियोस आएंगे, और एडमिट कार्ड आ गया, अभी ड्रेस कोड आ गया, ये आ गया, ये सब चीजें तुम्हें तुम्हारे से भटकाती हैं। देखो, लेकिन फिर से फोन ऑफ करके, नोटिफिकेशन ऑफ करके अपना
क्लास लगाने लग जाओ, अपना रिवाइज करने लग जाओ। आपकी ही बुक्स, आपका ही टीचर, आपके ही नोट्स आपकी मदद कर सकते हैं। कोई किसी का शॉर्ट नोट, किसी उरले परले का ट्रिक व्रिक कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है एंड हम लोग मिलेंगे यार अपनी अगली क्लास में। मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। नीचे सेल वाला मैराथन लगा दिया मैंने, फिर डाइवर्सिटी का आएगा और फिर मॉर्फो एनाटॉमी का आने वाला है। इस तरीके से हमारा पूरा क्रैश कोर्स भी हो जाएगा एंड वो सारी वीडियोस धीरे धीरे आपके साथ शेयर होती जाएंगी। मेक श्योर कि आप हर वीडियो देखें एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। माई ओनली सजेशन इज बिलीव इन गॉड। whatever is going to happen with you ना, इट इज़ फॉर योर बेस्ट ओनली। हमें कई बार लगता है कि यार ये हमारे लिए नहीं है, बट ये तुम्हारे लिए ही होगा एंड मुझे पूरा भरोसा है आप सब में वो पोटेंशियल है कि आप सब अच्छा कर सकते हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ स्टार्स। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नीचे AIMT है, एनरोल कर लेना एंड क्लास में जाकर नोटिफाई में क्लिक कर लेना। थैंक यू सो मच।